ये आपको बहुत सारी चीज़ों की तरफ लीड करती, एथिज्म की तरफ भी अट्रैक्ट करती, डिप्रेशन की तरफ अट्रैक्ट करती। सोच रहे हैं कैसा करती। गानों को गुनाह समझा जाता था, बड़ों के सामने गाने नहीं सुनते थे, लोग छुप छुप के सुनते थे। हम लोग देख रहे कि बच्चे खुद नाच गाना कर रहे, पेरेंट्स खुद खुश हो रहे। ये आपको बहुत सारी चीज़ों की तरफ लीड करती, एथिज्म की तरफ भी अट्रैक्ट करती, फहाशी की तरफ अट्रैक्ट करती, आपको शिरकियत की तरफ भी अट्रैक्ट करती, डिप्रेशन की तरफ अट्रैक्ट करती। सोच रहे हैं कैसा करती। और मजे की बात सुनते हम दोस्तों को भी सुनाते। अब हमारे पास एक ट्रेंड है जो कॉमनली चलता, स्टोरीज पे गाने लगाते। अब आप देख रहे, आपकी मिसाल के तौर पे 100 फॉलोअर्स हैं, 100 फॉलोअर्स में से 100 फॉलोअर्स देख लिए, उसके 100 गुना आपको मिल गए। अब वो 100 फॉलोअर्स में से मिसाल के तौर पे एक को भी गाना पसंद आ गया, अब उन्हें एक कंटिन्यू रिपीट पे सुनता, 100 बार सुन लिया उन्हें, दोस्त के सामने सुनता, वो दोस्त और दोस्तों के सामने सुनता, वो दोस्त और दोस्तों के सामने। तो आप सोचिए गुनाह कैसा मल्टीप्लाई हो रहा। आप मरने के बाद भी चीज़ ऐसा मल्टीप्लाई होंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और एक हदीस, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे किसी के साथ, तो एक ट्रम्पेट बज रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आवाज़ सुन के अपने कानों में उंगली रख दिए थे। बहुत फेटल एक्सीडेंट हुआ, अब मैं आपको आके बचाया, ठीक है, फाइनेंशियली जो भी हेल्प थी मैं करा आपको। अब आप लोगों के दिल में इतना तो रहेगा ना, तिनका भर का तो रहेगा, इन्हें हेल्प करा बोलिए। तो वो नबी के लिए हमारे दिल में मोहब्बत क्यों नहीं है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दिया मेरी उम्मत बोल के, जो हमको देखा भी नहीं। हालांकि उन्होंने आलिशान ज़िंदगी जी सकते थे, हालांकि उन्होंने इतनी गुर्बत में, इतनी तकलीफ़ों में, सही हदीस में ये रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितना ज़िंदगी में सफ़र करती सब हेल्थ वाइज किसी को नहीं देखी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब। तो आज हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अब मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों के हिसाब से सबसे ज़्यादा कॉमन गुनाह क्या है। एक एक करके बोलते हैं आप लोग। जी झूठ बोलो। आपके हिसाब से फहाशी। भाई आपके हिसाब से, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से झूठ बोलना। जी सही बात है। आप लोगों को नहीं लगता कि हम लोग गाने बहुत ज़्यादा कॉमन कर दिए, गानों को गुनाह समझना कॉमन नहीं करे। आजकल हम लोग बैठ रहे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स शॉर्ट्स देख रहे, स्क्रॉल कर रहे, देख रहे गाने, हम भी सुन रहे, हमारे अतराफ वालों को भी सुना रहे, क्योंकि अब देख रहे। और स्पेशली जो पेरेंट्स है, जो पहले के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो गानों को गुनाह समझा जाता था, क्योंकि हमारे वालिदैन के ज़माने की बात करूँ मैं आपको, हमारे पुराने ज़माने की बात नहीं करूँ, गानों को गुनाह समझा जाता था। बड़ों के सामने गाने नहीं सुनते थे, लोग छुप छुप के सुनते थे, उसमें आईपॉड में रिकॉर्ड करके सुनते थे। तो आजकल के हम लोग देख रहे कि बच्चे खुद नाच गाना कर रहे, पेरेंट्स खुद खुश हो रहे। तो गाने सॉन्ग्स इज़ द वास्ट टॉपिक, बहुत वास्ट टॉपिक इससे गाने। ये आपको बहुत सारी चीज़ों की तरफ लीड करती, एथिज्म की तरफ भी अट्रैक्ट करती, फहाशी की तरफ अट्रैक्ट करती, आपको शिरकियत की तरफ भी अट्रैक्ट करती, डिप्रेशन की तरफ अट्रैक्ट करती। अब आप सोच रहे हैं कैसा करती। अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ब्रीफली समझाता हूँ क्या चीज़ है। अब एक दो सॉन्ग्स के लाइंस बोलता हूँ आपको। एक बहुत फेमस गाना था, तुझमें रब दिखता है, यार मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे अल्फाज यूज़ हो रहे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तुझमें रब दिखता है, यानी कि हम एक इंसान के अंदर हम खुदा देख रहे हैं। तो यहाँ पे शिरकियत नहीं हो रही, और इतना कॉमनली गा रही है चीज़ों को कि इसकी हद नहीं है, और इतनी बड़ी चीज़ है। अब गाने, अब मैं आपको 3 कैटेगरी में समझाता हूँ गानों के बारे में इजीली, ठीक है। पहली चीज़ हम समझेंगे कि गाने कौन 3 किस्म के लोगों को समझाता हूँ आपको। एक रहते थोड़े पावरफुल गाने सुनने वाले, जो हाई बेस वाले रहते। दूसरे रहते लव सॉन्ग सुनने वाले, लव वर्ड्स हमारे टर्म्स में जो हम यूथ केयर में बोलते हैं, निब्बा निब्बी वाले। और तीसरे होते टूटे दिल वाले आशिक हमारे, जो सैड सॉन्ग सुनते हैं। अब ये तीनों कैसा है बोले तो, अब हमारे बॉडी के, हमारे ब्रेन में एक केमिकल है 4 किस्म की, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स। ये 3 केमिकल्स है। तो ये जो है केमिकल हम लोग सेटिस्फैक्शन लेवल देता, ठीक है। 4 केमिकल्स है, 4 अलग अलग एंजाइम्स है, अलग अलग टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब डोपामिन का काम क्या है बोले तो, डोपामिन रिवॉर्ड देता हमको। मिसाल के तौर पर 5 टाइम की नमाज पढ़ लिया, या फिर कोई बड़ा टास्क है हमारा, वो टास्क कंप्लीट कर लिए हम, तो डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमको सेटिस्फैक्शन मिलता, हाँ अच्छा हुआ, चलो सुकून मिला। अब ये अलग अलग जो एंजाइम्स है आपको अलग अलग काइंड ऑफ वे में रिलीज होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सैड रहे तो अलग क्या एंजाइम रिलीज होता। तो सब क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले आते। अब ओवर थिंकिंग की तरफ गए तो डिप्रेशन की तरफ, तब कल हट आता, अल्लाह के पर अकीदा भी हट सकता, नौज़ुबिल्लाह। अब आप देख रहे गाने हम लोग सुन रहे अलग अलग। और एक गाना है, आइटम सॉन्ग है, आज की रात मज़ा हुस्न का हम आँखों से लीजिए। तो आप देखिए इतना वहियात ये जुमले इस्तेमाल हो रहे, इतने फहाशी जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं कि इसमें अब सोचिए आप, जो बंदा देख रहा, गाने का वीडियो कैसा है, फहाशी की तरफ लेके जा रहा, गाना कैसा है वो भी देखिए आप, और बच्चे नाच रहे उसके ऊपर।
बच्चे बच्चियां छोटे बच्चियां नाच रहे, लोगों क्या आइडिया है, पेरेंट्स वीडियोस ले रहे, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे। अब आप लोग बोलिए कैसी चीज़ है, इतने गंदे गंदे चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स के बहुत बड़े बड़े फतवे हैं। इब्न क़य्युम रहमहुल्लाह का फतवा है कि म्यूजिक इज द कुरान ऑफ द शैतान एंड डांसिंग क्लैपिंग एंड विजलिंग इज सलाह। कि गाना शैतान की कुरान है, ठीक है, बहुत बड़े जुमले। गाना शैतान की कुरान है, नाचना, सीटी मारना और ताली बजाना उसकी सलाह है, नमाज है उसकी। और एक है इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का फतवा है, म्यूजिक स्ट्रेंथ्स द सहर एंड द जिन। तो आपके अंदर कभी भी एक पर्सनली मैं खुद एक्सपीरियंस करा सब चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, पर्सनली मैं देखा हूँ। आयरी वाइफ के इमरान भाई आए थे, कोई वीडियो देखे उनकी, पॉडकास्ट में वीडियो थी, उन्हें एक चीज़ बताई, जिसके पास जहर होता, काला जादू, ब्लैक मैजिक जिसको हम बोलते, उन्हें गाने ज़्यादा सुनता, नापाकियत की तरफ ज़्यादा रहता, और क्या बोलते, नमाज नहीं पढ़ता। अब आप सोचिए, उन्हें ऐसी हरकतें कर रहा। अब मैं आपको बताया 3 किस्म के लोगों के बारे में बताया। पहली चीज़ तो उन्हें ऐसे सुन के, अब उसके एक्सपेक्टेशन कैसे रहते। एक आशिकों के बारे में बताया मैं आप लोगों को, एक बताया वन साइडेड लवर के बारे में बताया मैं आप लोगों को, एक बताया एटीट्यूड वाले सुनते, गुंडागर्दी करने वाले। अब देखिए, अब एक लवर सुनते लव सॉन्ग्स, ठीक है, अब उन लोग वो गाने सुनते रहते, ठीक है, अब उल्ला वो जुमले जो रहते वो इमेजिन करते। तो जाहिर सी बात है, लाइफ है, एक्सपेक्टेशंस हाई रहते हैं हमारे, मगर कभी कभार ऊपर नीचे होती जिंदगी, तो कभी कभार ऊपर नीचे होती रहती जिंदगी हमारी। तो वो लोग क्या एक्सपेक्टेशन इतनी लगे आते, ठीक है, मिलता है इतना, तो उसकी तरफ वो लोग क्या करते, अरे भाई हम इतना सोचे, इतना हुआ बोल के डिप्रेशन की तरफ जाते। अब गाने सुन सुन के बंदा इतना वो हो जाता है डिप्रेशन, जो वन साइडेड रहते उन्हें इतना हो जाता है डिप्रेशन, नमाजों से दूर, अल्लाह से दूर, फांसी की तरफ अट्रैक्ट होता। तो अब आप बोल रहा हूँ आप लोगों को आइटम सॉन्ग्स के बारे में बताया, अब उन्हें वीडियो देखता, जाहिर सी बात है उन्हें सेक्सुअली एक्टिव होता, एक्टिव होना कॉमन चीज़ है, ठीक है। अब उन्हें एक्टिव होकर कैसा भी एट दी एंड उन्हें पॉर्न की तरफ अट्रैक्ट होता, या फिर कोई जिना की तरफ अट्रैक्ट होता। अब नापाकीयत की तरफ भी जाने की चांसेस ज़्यादा है उसके। तो आप लोग ये देखिए कि इतनी बड़ी चीज़ है ये, कि हम लोग समझ रहे नहीं, क्योंकि ये चीज़ के ऊपर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। और आजकल हमारे जो भी सोशल मीडिया स्कॉलर्स बन जा रहे, देखिए 2 वीडियोस देखिए, वो लोग क्या बोल रहे हैं, गाने हलाल है। हमारे एक साथी थे वरंगल के, ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं हम लोग, जब मैं दिन नया नया सीखूँ था, तो मैं कभी भी व्हाट्सएप पे वगैरह स्टेटस कुछ भी डालते थे तो ना सही अल बुखारी 5590 बोल के डालते थे। तो सही अल बुखारी 5590 में क्या है मालूम, नरेटेड बाय अबू अमीर that he heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, from among my followers there will be people who will consider illegal sexual intercourse, the wearing of silk, the drinking of alcoholic drinks and the use of musical instruments as lawful। ठीक है, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो क्या बोलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिना की तरफ अट्रैक्ट होंगे, सिल्क के कपड़े पहनेंगे और शराब वगैरह पिएंगे, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, फिर भी हम लोग सुनते हैं। और मज़े की बात, सुनते हम दोस्तों को भी सुनाते। अब हमारे पास एक ट्रेंड है जो कॉमनली चलता, स्टोरीज पे गाने लगाते। अब आप देख रहे, आपकी मिसाल के तौर पे 100 फॉलोअर्स हैं, 100 फॉलोअर्स में से 100 फॉलोअर्स देख लिए, उसके 100 गुना आपको मिल गए। अब वो 100 फॉलोअर्स में से मिसाल के तौर पर एक को भी गाना पसंद आ गया, अब उन्हें एक कंटिन्यू रिपीट पे सुनता, 100 बार सुन लिया उन्हें, दोस्त के सामने सुनता उन्हें, वो दोस्त और दोस्तों के सामने सुनता, वो दोस्त और दोस्तों के सामने। तो आप सोचिए गुनाह कैसा मल्टीप्लाई हो रहा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे किसी के साथ, तो एक ट्रम्पेट बज रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आवाज़ सुन के अपने कानों में उंगली रख दिए थे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आपको डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज करता। तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आती, मगर ये चीज़ें ऐसे है कि आपको इतने, अब इमेजिन आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी है भाई, गाने सुनने के बाद आपको मिलना इतना ही है, अब आप इतना एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी को आजमाता, ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई किसी को यहाँ पे कोई नहीं होगा जिसको नहीं आजमाया हो, कोई ना कोई चीज़ से आजमाता, क्या पैसे फाइनेंशियली आजमाता, पढ़ाई के जरिए से आजमाता था, कोई ना कोई चीज़ से आजमाता। अब आप बोलेंगे भाई मैं इतना सोचा थकता नहीं है, अब वहाँ पे यहाँ पे एथिज्म की तरफ भी अट्रैक्ट होते लोग। अगर आप डीपली ये चीज़ों में सोचेंगे तो है, यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ें समझना है कि ये चीज़ों को हमारे रोकना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। अब बहुत सारे लोग हम बोलते क्यों रोकना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमारे दिल को मुर्दा करता है बहुत ज़्यादा। अब आप सोचिए ब्लैक मैजिक जो है हमारे पास कितना कॉमन है, ठीक है, कितना क्या क्या होता। तो हमारे को ये समझना है कि ये चीज़ों को रोकना है, खुद रुकना है, एहतियात करना है। ये चीज़ें फांसी की तरफ कैसा भी लीड करते, आप मानिए ना मानिए। आज आप खाली गाना सुन रहे, कल आप सॉन्ग देखते, आप फांसी की तरफ जो फांसी में रहेंगे उन्हें कैसा भी फैक की तरफ जाएंगे, मास्टरबेशन। तो जब उन्हें कंटिन्यू जब उसकी तरफ अट्रैक्ट होता तो भाई बंदा तहारत में नहीं रहता। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हमारे पास काउंसलिंग करते भैया हम भी देख रहे, जो बंदा तहारत में नहीं रहता उन्हें 5 टाइम नमाज़ा पढ़ना बहुत मुश्किल रहता। और जो बंदा तहारत में नहीं रहता उसके ऊपर जो भी शहर वगैरह है या फिर जिन वगैरह अट्रैक्ट होते, चढ़ना बहुत आसान रहता।
समझ रहे। तो ये जो चीज़ें हैं बंदा, और जो होता है म्यूजिक वगैरह सुनने से आपका दिल मुर्दा होता, आप डिप्रेशन की तरफ अट्रैक्ट होते। और इसके साइंस है कि आप हमेशा उदास, लो कॉन्फिडेंस, आप फैम की तरफ अट्रैक्ट करें तो कॉन्फिडेंस चले आता, मसल मेमोरी लॉस होती है आपकी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि हमको समझना है, तो हमको तरबियत देने के ऊपर भी बहुत इफेक्ट है ये चीज़ें पे, क्योंकि ये जो चीज़ें हमको समझना इसलिए है भाई। देखिए, अगर हम सुधरे तो हमारी अपकमिंग जनरेशन सुधरेगी, क्योंकि अब हमारे इस टाइम में इतने ज़्यादा फितने हैं कि हम सोच नहीं सकते कि ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट हो रहे, क्योंकि क्या है, क्योंकि आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ दी सॉन्ग इंडस्ट्रीज कौन रन कर रहे, एक ही कम्युनिटी मिलेंगी आपको, उसका नाम नहीं लूँगा मैं। मेजॉरिटी ऑफ दी पॉर्न इंडस्ट्रीज कौन रन कर रहे, उसमें भी एक ही कम्युनिटी मिलेंगी, वो भी बहुत बड़े बड़े उनकी कम्युनिटी के प्रीस्ट मिलेंगे। तो हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक कौल था, अगर कोई कम्युनिटी को तुमको डिस्ट्रॉय करना है तो उनकी यूथ में न्यूडिटी, नंगापन और जिना कॉमन कर दो। क्योंकि जेरूसलम में जब तीन वही लोग थे, एक मुसलमान थे, एक नसरानी थे और एक तीसरा कबीला था, जो जाहिर सी बात यही लोग हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग को ऐसा समझना है कि कॉमनाइज नहीं करना है भी हम लोग, ना हमको सुनना है, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है। मिसाल के तौर पे अब आप लोग में से इतने लोग हैं, मिसाल के तौर पे किसी के हाईलाइट्स में हैं, अब यहाँ से जाते जाते किसी की टक्कर हो गई, अल्लाह किसी को बुला लिया, तो जब अल्लाह के सामने क्या जवाब देते हैं आप लोग? अब वो रिपीट कोई ना कोई आपका स्टोरी देखेंगा, कोई ना कोई चीज़ समझेंगा। तो अब आप मरने के बाद भी वो चीज़ ऐसा मल्टीप्लाई होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके ऊपर। और अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हमारे बच्चे, स्पेशली बच्चियों में भी हो रहा, तो नज़र रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े भाई कौन है घर के, है कोई बड़े यहाँ पे? तो मैं आप लोगों को यही मशवरा ये दूंगा कि अगर आपके छोटे भाई है उसके ऊपर आप लोग खुद थोड़ा बहुत बात करना ज़रूरी है, कि वालिदैन आजकल हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो टाइम पे, उनके टाइम पे और हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनके टाइम पे उतना सब कॉमन नहीं था ये चीज़ें, हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रिएक्ट नहीं करते थे कोई भी चीज़ से, तो आप अंदाज़ा लगाइए ट्रम्पेट के टाइम पे उन्होंने कानों में उंगली डाल दी और उन्होंने बोल रहे मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो ऐसे ऐसे हरकतें करेंगे। तो हम लोग को ये सब चीज़ों को देखते हुए समझना है अच्छे से। और रही बात फाहशी की तरफ, अगर कोई चीज़ है तो यहाँ पे 5 टाइम नमाजें तो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग, अगर नहीं पढ़ते तो आप लोग चालू कर दीजिए। जैसे काजिम भाई भी बोले थे लास्ट टाइम, सूर्य फातिहा अगर कोई 5 टाइम नमाज़ा पढ़ता तो दिन में 17 बार पढ़ता। सूर्य फातिहा में बेसिकली क्या है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको छोटे जुमले में बोलूँ तो अल्लाह से सही रास्ते की दुआ है, अल्लाह से तो हम तुझे से ही मदद मांगते, इतना ही है। अगर आप सूर्य फातिहा सिंपली दिन में 17 बार पढ़ते, 17 रकात आने थे हमको, 17 बार अगर आप हम पढ़ेंगे तो अल्लाह से हम डायरेक्टली मांग रहे, और हमारे रब से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचिए, आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे से कोई है आप लोगों से, ठीक है, एक सेकंड को इमेजिन कर लो कि आप लोग एक्सीडेंट में पड़ गए, बहुत फेटल एक्सीडेंट हुआ, अब मैं आपको आके बचाया, ठीक है, फाइनेंशियली जो भी हेल्प थी मैं करा आपको। अब आप लोगों के दिल में इतना तो रहेगा ना, तिनका भर का तो रहेगा, इन्हें हेल्प करा बोलिए। तो वो नबी के लिए हमारे दिल में मोहब्बत क्यों नहीं है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दिया मेरी उम्मत बोल के, जो हमको देखा भी नहीं, हालांकि उन्होंने आलिशान ज़िंदगी जी सकते थे, हालांकि उन्होंने इतनी गुर्बत में, इतनी तकलीफ़ों में, सही हदीस में ये रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितना ज़िंदगी में सफ़र करते सब हेल्थ वाइज किसी को नहीं देखी। तो वो जो शख्सियत जो हमको देखा नहीं, हमारे लिए तहज्जुदों में रोया, तो हम उसके लिए मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? वो रब जो जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप लोगों में से कोई बोल सकते हैं अल्लाह को किसी की ज़रूरत है, फिर भी अपनी खुदाई, अपनी इबादत के लिए हमें बनाया, हमारे लिए सूरज बनाया, हमारे लिए चांद बनाया, हमारे लिए ज़मीन बनाया, हमको इतने रहमत से नवाज रहा, इतनी मोहब्बत कर रहा, तो हम वो रब के लिए सिर्फ दिन में 25 मिनट नहीं निकाल सकते नमाज़ों के लिए? वो रब की खरीब नहीं हो सकते हम लोग? क्यों नहीं हो सकते? आप सोचिए, यहाँ पे से कोई है जो अपने माँ बाप का एहसानमंद नहीं है, तो वो रब और वो नबी का क्यों नहीं है हम लोग? जो हमारे लिए पूरी, वो नबी जो हमारे लिए पूरी अपनी ज़िंदगी का नाम गुजार दिया, वो नबी जो हमारे लिए पूरी अपनी मेरी उम्मत बोल के जो हमको देखा तक नहीं आज तक, अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी उम्मत के लिए रहमत की दुआएं। आज सोचिए हम लोग इतने सुकून में हैं, फ़लस्तीन की हालत देखिए। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस थी कि मेरी एक उम्मत होंगी जो हमेशा जिहाद करते रहेंगे। आज हम लोग इतने सुकून में हैं, कौन से बुजुर्गों की दुआ है अल्लाह की, यहाँ पे हैदराबाद में जो हम लोग इतने सुकून में, भाई अल्लाह की करीब हुई, अभी भी टाइम है, गाने छोड़िए, फाही छोड़िए, अगर कोई नहीं छोड़ सक रहे हैं इंशाल्लाह यूथ केयर के हमारे पेजेस पे मैसेज करिए, एडमिन्स को मैसेजेस करिए आप लोग, इंशाल्लाह हम लोग भी मदद करेंगे, आप लोग भी करिए। एक बार सोचो भाई, एक बार यहाँ पे कोई नहीं होगा शायद जो अपने वालिदैन का एहसानमंद नहीं होगा,
वो नबी के लिए हम क्यों नहीं हो सकते भाई, जो पूरी अपनी जिंदगी गुजार दिया, पूरी जिंदगी हमारे लिए गुजारा, वो रब जो पूरी अपनी, वो अल्लाह को किसकी जरूरत है भाई? नहीं है किसी की भी जरूरत। क्यों अल्लाह हमको बनाया? आप ये सब चीजों पे बैठ के सोचिए। उम्मीद है आप सबको मेरा टॉपिक समझ में आया।